बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। पेपर में संधि का विषय 2 नंबर का आता है। संधि टॉपिक देखें। संधि जो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब जब दो ध्वनियाँ यानी दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया वर्ण बनाते हैं तो उसको हम लोग संधि कहते हैं। संधि अगर हम लोग देखते हैं तो संधि जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि। इसमें हम लोग स्वरों के मेल को देखते हैं। वैसे आ, बड़ा आ, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ और री, ऋषि वाला री, इसको मिलने पर मतलब इधर आ हो, दूसरी तरफ भी कोई स्वर हो, जैसे ई हो या ऊ हो, या इधर ई हो और इधर कोई ऊ हो या ए हो, तो दोनों ओर हमें क्या मिलते हैं? स्वर मिलते हैं। इस प्रकार की जो संधि होगी वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगी। फिर एक होती है व्यंजन संधि, जिसमें का, खा, गा, गा ये जुड़ते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें जगत और ईश, तो अगर अब देखो तो यहाँ ता है, मतलब एक साइड जो है व्यंजन हमें मिल जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम तीसरा देखते हैं तो वो हमें विसर्ग संधि मिलती है। विसर्ग संधि जहाँ पर आप देखते हैं ये विसर्ग लगे होते हैं, ये विसर्ग, जैसे नी, देखो विसर्ग लगा है और प्लस चल, तो ये निश्चल बनेगा। ये जो है आपका विसर्ग संधि में आता है। विसर्ग संधियाँ हैं। अब ये 3 प्रकार की संधि होती हैं जो आपने 8वें तक पूरी प्रॉपरली वैसे पढ़ी होंगी। लेकिन अब 9th और 10th में अगर हम बात करें तो केवल स्वर संधि कोश में होती हैं, और स्वर संधि भी पूरी कोश में नहीं होती हैं। स्वर संधि में आपके जो 9th में है वो दीर्घ संधि और गुण संधि, ये 2 संधियाँ केवल 9th में है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि यण संधि और वृद्धि संधि, ये 2 संधियाँ जो है 10th में है, यण और वृद्धि। और अयादि संधि एक है, 5 संधि होती हैं अयादि। ये सब मिलाकर पाँचों आपको पढ़ने को मिलेंगी 12th में। तो आनी तो पूरी चाहिए थी, लेकिन अभी हम लोग 9th क्लास है तो 9th को ही सिर्फ फोकस करके 2 संधियाँ आपको पढ़ाएंगे। एक है दीर्घ संधि, इसका सूत्र है, और इसका सूत्र सबके सूत्र हैं। देखो सारे सूत्र हमें ध्यान रखना है। अके श्रवणा दीर्घा, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। इको यणचि, ये यण का है। वृद्धिरेचि, ये वृद्धि का है। आद गुणः, ये गुण संधि का है, और अयादि का भी है। तो हमें अभी दीर्घ संधि और गुण संधि को ध्यान से देखना है, जो कि हमारे कोर्स में है। इसका है आपका अके श्रवणा दीर्घा, अके श्रवणे दीर्घ, अभी मैं दिखा भी दूंगा। इसका है आद गुणः, आद गुणः, ये इसका है गुण का, गुण गुण देखो लगा होगा, और के श्रवण दीर्घ। अब हम लोग संधि को करते हैं किस प्रकार से, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 3 प्रकार से ही बन सकते हैं। सिर्फ आपको एक तो सूत्र पूछ सकते हैं कि संधि का सूत्र बताओ, जो कि बहुत कम आता है, लेकिन ये बनता है क्वेश्चन, कभी कभी 10th में आया भी है। दीर्घ संधि का सूत्र बताएं और निम्नलिखित में संधि करें या संधि विच्छेद करें। सूत्र साथ में होगा तब भी संधि करने को आएगा अथवा संधि विच्छेद करने को आएगा। अब ये संधि विच्छेद क्या है? दिया हुआ, जैसे ये जो हमने बताया ऊपर, जैसे जगत धन ईश, ये हम संधि करने को दे रहे हैं, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है और कह रहे हैं इसको संधि करो। और अगर हम इसको जगदीश ऐसे लिख के दें और कहें इसको संधि विच्छेद करो, मतलब इसके दोनों वर्ण को, शब्दों को अलग अलग करके, ये जो वर्ण का जो मेल होकर यह बना है इसको अलग करके दिखाएं, ये संधि विच्छेद है। तो संधि आएगा, संधि विच्छेद आएगा, और उनके साथ सूत्र भी पूछ सकते हैं या सूत्र नहीं भी पूछ सकते हैं। सूत्र के लिए दोनों बातें हैं, लेकिन संधि करना या संधि विच्छेद करना ये पेपर में आता है। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को अगर हम लोग पढ़ें तो दीर्घ संधि के दोनों तरफ, आप दोनों पक्षों में समान स्वर मिलेंगे। समान स्वर मतलब अगर इधर आ है, ये छोटा या बड़ा कोई भी हो, तो दूसरी साइड भी आ होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर इस तरफ ई मिलेगा तो दूसरी तरफ भी ई मिलेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटा हो या बड़ा। साउंड में दोनों ओर ई या दोनों ओर आ या दोनों ओर ऊ होना चाहिए। इधर ऊ होगा,
इधर भी ऊ होगा, छोटा बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोटा हो अथवा बड़ा हो। इधर भी ऊ, इधर भी ऊ, इधर ए, आ ई दोनों देखें, दोनों तरफ समान होंगे। तो क्या करेंगे, मात्रा बड़ी कर देंगे, इसीलिए बड़ी करने के कारण इसको दीर्घ बोला है। एक उदाहरण मैं यहाँ लेता हूँ, फिर आपके बुक से पढ़ाता हूँ। देखें, अगर हम लिखें कवि, अगर हम लिखते हैं कवि और इधर लिखते हैं ईशा, तो अब ये इधर भी ई निकल रहा है कवि और इधर भी ई है, तो ये दीर्घ संधि है, दोनों एक समान स्वर हैं। तो हम इसको लिखेंगे कविशः, कवि धन ईशः, कविशः। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हम लेते हैं, ऊ का ले लें भानु और एक लेते हैं उदय, ये दो शब्द लिए, तो इधर ऊ देखो निकल रहा है भानु और इधर भी ऊ निकल रहा है उदय, तो दोनों को मिलाओ, इसको बड़ी मात्रा लगा दो, इधर वाले की दूसरे पक्ष की मात्रा लगाई जाती है, ध्यान दें। तो ये हो जाएगा भानुदय, भानुदय। तो भानु धन उदय, भानुदय। और उदाहरण ले लेते हैं, विद्या प्लस आलय, तो इधर भी आ और इधर भी आ, दोनों तरफ आ है, तो ये हो जाएगा विद्यालय। अब आप देखें ये वाला आ खत्म हो गया, क्योंकि इधर वाले की इधर इस वाले में मात्रा लगाते हैं, तो इधर ऑलरेडी बड़ी मात्रा है तो खत्म हो गया। यही इसमें देखो भानु धन उदय, तो भानु इधर ऊ, ये वाला पक्ष का ऊ हटेगा और इधर वाले में मात्रा बड़ी हो गई, भानुदय। ये देखें भानुदय। तो कवीश, भानुदय, विद्यालय, ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दो बातें हैं कि बच्चा है गुण संधि, और वीडियो बड़ा होगा कोई बात नहीं, देखें हाउ टू रिप्रेजेंट, कि इसको हमें पेपर में लिखना कैसे होता है। आप यहाँ पर डालें प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो, 8, 9 का, 7 का, जो भी है, लाइन खींचें, अगले में एक आप चार्ट बनाएं, स्केल से करें, सही से बनेगा। यहाँ पर आप लिखें संधि, अगर मान लो कोई शब्द दिया हुआ है तो शब्द लिखा, उसका संधि विच्छेद हेडिंग आप डालेंगे, संधि विच्छेद और संधि का नाम, तीन ही चीज़ें बनते हैं। संधि का नाम, राइटिंग बनाते हैं, बन नहीं रही अभी, संधि का नाम, और ये लाइन आप खींच दें। अब यहाँ पर मान लो हमने कोई शब्द दिया, भानुदय दिया, भानुदय, तो बड़ी मात्रा से इसको आप तोड़ कर देखेंगे, अभी अगले वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ हो जाएगा भानु प्लस उदय, और यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। अगर मान लो संधि करने को है तो यहाँ पर आप हेडिंग चेंज करें, शब्द लिखेंगे, यहाँ संधि लिखेंगे और संधि का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मान लो कवि धन ईश, कवि प्लस ईश, यहाँ पर संधि किया हुआ शब्द, हेडिंग चेंज होगी सिर्फ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कवीश, कवीशः, और यहाँ पर आप लिखेंगे दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से करेंगे। एक से ज़्यादा शब्द करने को आते हैं तो एक कॉलम और बना लीजिए, क्रम संख्या 1, 2, तीसरा होगा तो 3, ऐसे करेंगे। तो दिस इज़ द वे हाउ टू रिप्रेजेंट। अब अगले वीडियो में हम लोग गुण संधि पढ़ते हैं और फिर संधि विच्छेद सीखते हैं।